हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स, मेरी यूट्यूब चैनल स्टेनोलॉजी इन हिंदी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा वीडियो लेके आया हूं। बहुत ही अच्छा ही नहीं, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूं। जी हाँ, आज का जो मेरा वीडियो है ये डिफेंस से रिलेटेड है, जिसमें कि आप लोगों को मैं डिफेंस की पूरी जानकारी देने वाला हूँ। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मैं हमेशा ही आप लोगों के लिए वीडियो लेके आता रहता हूँ। कौन सी वैकेंसियां चल रही है, कौन सी वैकेंसियां आने वाली है डिफेंस से संबंधित। जी हाँ, ओनली और ओनली डिफेंस से संबंधित, और कौन से एग्जाम जो पोस्टपोन हुए हैं और होने वाले हैं, पूरी जानकारी आप लोग को मेरे इस वीडियो में मिलने वाली है। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, लॉकडाउन की वजह से सारी वैकेंसियां रुक गई, चाहे वो डिफेंस से संबंधित हो या फिर कोई भी और वैकेंसियां हो। सभी वैकेंसियां रुक गई, सभी एग्जाम रोक दिए गए, जो कि आगे पोस्टपोन कर दिए गए। लेकिन अब जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है, सभी एग्जाम जो है आप लोग के 1 बाय 1 होने वाले हैं। जो वैकेंसियां रुकी हुई है वो वैकेंसियां आने वाली है। तो आज मैं पूरी जानकारी दूंगा कि कौन सी ऐसी वैकेंसियां हैं जो इस साल आप लोग की कंफर्म आने ही वाली हैं, और कौन कौन लोग उसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है। तो चलिए, सबसे पहले मैं आप लोग को जानकारी देता हूं कौन कौन से एग्जाम जो रुके थे, पोस्टपोन होके अब कब होने वाले हैं। तो सबसे पहले जो मेरा सबसे पहली जो न्यूज है वो है सीआईएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन 914 वैकेंसी। जी हाँ, सीआईएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन, जिसके कि पीटी पीएचडी हो गए थे और इसके एग्जाम डेट में काफी प्रॉब्लम आ रही थी। इसकी जो एग्जाम डेट थी वो 7 जून कर दी गई थी। 7 जून करने के बाद भी मैं आप लोग को बताऊं, अभी तक जो है वेबसाइट पे इसके एडमिट कार्ड अपलोड नहीं किए गए थे, अपलोड नहीं किए गए, और अभी तक कोई इंफॉर्मेशन भी वेबसाइट पे नहीं आई। बट मैं आप लोग को बिल्कुल कंफर्म कर दूं कि आप लोग के जो एग्जाम है सीआईएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन के, ये एग्जाम आप लोग के पोस्टपोन हो चुके हैं। जी हाँ, पोस्टपोन हो चुके हैं, चाहे आप लोगों को उसकी न्यूज वेबसाइट पे मिली हो या नहीं मिली हो। बट मैं आप लोगों से कह रहा हूं, आप लोग के जो एग्जाम पोस्टपोन हो चुके हैं, और आप लोग के जो ये एग्जाम है ये सितंबर में जा चुके हैं। तो अब आप लोग के जो एग्जाम है वो सितंबर में होंगे। तो आप लोग के पास 3 मंथ का टाइम है, आप लोग और अच्छी तरीके से प्रिपरेशन कीजिए। कुछ ही समय में आप लोग की वेबसाइट पे जो है इसका नोटिस आ जाएगा, वेबसाइट चेक करते रहिए, या फिर मैं आप लोग को वीडियो बना के दे दूंगा। यदि चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि जैसे ही मैं वो वीडियो लेके आऊं तो आप लोग के पास उसका तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए। तो फ्रेंड्स, एग्जाम पोस्टपोन हो गया है सीआईएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन में। अब इसके बाद जो नेक्स्ट एग्जाम है वो है आप लोग का सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल। जी हाँ, सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, इसके भी एग्जाम मैं आप लोगों को बताऊं तो 12 जुलाई। जी हाँ, 12 जुलाई से आप लोग के 2 अगस्त के बीच में कुछ पार्ट्स में आप लोग की एग्जाम होने वाले हैं। जी हाँ, डे बाई डे कुछ डेट्स में आप लोग की एग्जाम होंगे, जो कि 12 जुलाई से 2 अगस्त के बीच में होने वाले हैं। तो बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि सर, अगर आप बोल रहे हैं सीआईएसएफ कांस्टेबल के जो है ये एग्जाम पोस्टपोन हो गए, तो क्या सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल के भी एग्जाम पोस्टपोन होंगे। तो यदि आप लोग मेरे से कहेंगे, अगर मेरी बातों पे चलेंगे, तो मेरा ये मानना है कि आप लोग के ये एग्जाम पोस्टपोन होने के भी पूरे चांस हैं। लेकिन जैसी इंफॉर्मेशन मिल रही है, विभाग इस प्रकार की कोई जानकारी अभी नहीं दे रहा है। विभाग इस प्रकार की जानकारी तभी देगा जब आप लोग के जून लास्ट चल रहा होगा। जी हाँ, जून लास्ट चल रहा होगा, तभी आप लोगों को इस प्रकार की इंफॉर्मेशन मिल पाएगी। जून मिडिल में या फिर जून लास्ट में जाके आप लोगों को विभाग की तरफ से जानकारी मिलेगी। लेकिन मेरी तरफ से जो है, मुझे ये लगता है कि ये एग्जाम आप लोग का पोस्टपोन होगा, जो कि अगस्त में ही आप लोग का ये अब होगा। ठीक है, आप लोग मेरे साथ इसी तरह बने रहिए। जैसे मुझे न्यूज मिलेगी मैं आप लोगों को अप टू डेट करता रहूंगा, और आप लोग जो 12 जुलाई के हिसाब से अपनी प्रिपरेशन करते रहिए, किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं। ठीक है, अब इसके बाद जो नेक्स्ट एग्जाम है वो आप लोग का है आईटीबीपी। जी हाँ, आईटीबीपी कांस्टेबल ट्रेड्समैन 2017। जी हाँ, 2017 की जो वैकेंसी है, जिसके कि एग्जाम आप लोग के लिए मार्च में होने वाले थे, 21 मार्च के, जो कि रोक दिए गए, पोस्टपोन कर दिए गए। तो अब आप लोग भी तैयार हो जाइए। जी हाँ, तैयार हो जाइए। आप लोग के भी एग्जाम जो हैं ये अगस्त सितंबर में होने वाले हैं, बिल्कुल कंफर्म, बिल्कुल कंफर्म। आप लोग के एग्जाम जो हैं इसी साल होंगे, और सितंबर तक आप लोग के एग्जाम कंफर्म हो जाएंगे, जैसी न्यूज मुझे मिल रही है। ठीक है, तो अभी आप लोग टेंशन मत लीजिए। 2017 से 2020 में आप लोग का जो है सारा एग्जाम फाइनल हो जाएगा। अब इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है आप लोग की
दिल्ली, जी हाँ, दिल्ली फॉरेस्ट गार्ड, दिल्ली फॉरेस्ट गार्ड में आप लोग की वैकेंसी निकली हुई थी, जिसके की एग्जाम, जिसमें कि आप लोग के वाइल्ड लाइफ गार्ड और फॉरेस्ट रेंजर और फॉरेस्ट गार्ड की वैकेंसी निकली हुई थी। वाइल्ड लाइफ गार्ड और फॉरेस्ट रेंजर की जो है आप लोग के एग्जाम हो गए थे, लेकिन फॉरेस्ट गार्ड का जो है एग्जाम रुक गया था, क्योंकि एकदम से ही कोरोना ने अटैक कर दिया था। जी हाँ, उसके बाद ये आप लोग का एग्जाम रोक दिया गया था। तो बहुत बच्चे परेशान हो रहे थे कि सर अब ये एग्जाम कब होगा। तो मैं आप लोग को बताऊं, अभी आप लोगों को टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। एग्जाम आप ये मान के चलिए कि इस साल आप लोग के एग्जाम हो के ही रहेंगे। एग्जाम में आप लोग को ज्यादा लेट नहीं होगा, और ज्यादा से ज्यादा भी पोस्टपोन होगा तो आप लोग का एग्जाम अगस्त के अंतर्गत हो जाएगा। जी हाँ, अगस्त में आप लोग का एग्जाम बिल्कुल कंफर्म मान के चलिए, जैसी मुझे न्यूज मिल रही है। तो यदि आप लोगों ने भी दिल्ली फॉरेस्ट गार्ड के लिए अप्लाई किया था तो अभी से लग जाइए, आप लोग के एग्जाम होने वाले हैं। जैसा कि मैं आप लोग को बता रहा हूँ, अब सभी एग्जाम जो हैं डे बाय डे आप लोग के होंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, इसके बाद जो एक न्यू एग्जाम है वो आप लोग का बीएसएफ वाटर विंग। जी हाँ, वाटर विंग के अंतर्गत जो आप लोग की हेड कांस्टेबल और एसआई की जो वैकेंसियां निकली हुई थी, इसके एग्जाम के बारे में। तो इसके एग्जाम की मैं आप लोग को इन्फॉर्मेशन दूं तो जैसा कि विभाग की तरफ से बताया जा रहा है, ये जुलाई लास्ट में आप लोग का एग्जाम होने वाला है। जुलाई लास्ट में जो है ये आप लोग का एग्जाम होने वाला है, बिल्कुल कंफर्म। ऐसा मेरे द्वारा भी पता किया गया है, और मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स ने भी मुझे इसकी जानकारी दी है कि सर हमें भी कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली है। तो जुलाई लास्ट में आप लोग का जो एग्जाम विभाग कराने की पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन यदि प्रॉब्लम्स रहती हैं इसी प्रकार से, जैसा कि मैं आप लोग को बता रहा हूं, वायरस की वजह से प्रॉब्लम्स रहती हैं, जून तक भी अगर किसी प्रकार की प्रॉब्लम रहती है तो ये एग्जाम भी आप लोग का पोस्टपोन होगा, जो कि आप लोग का अगस्त में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। जी हाँ, और यदि सब कुछ नॉर्मल होता चला जाता है तो आप लोग मान के चलिए जुलाई के लास्ट में आप लोग का ये वाटर विंग्स वाला एग्जाम हो जाएगा, बीएसएफ वाटर विंग्स का। तो अभी आप लोग टेंशन मत लीजिए। और इसके बाद जो न्यू एग्जाम है, जी हाँ, मैं उन एग्जाम्स के बारे में बता रहा हूँ कि जिनके एग्जाम बिल्कुल कंफर्म थे आपके होने थे, और जिनको पोस्टपोन कर दिया गया है, और इस ईयर ही आप लोग के एग्जाम होंगे। जैसा कि आप लोग का 23 FAD, जी हाँ, 23 फील्ड एम्यूनेशन डिपोट और 17 फील्ड एम्यूनेशन डिपोट में जो आप लोग की वैकेंसी निकली हुई थी, फायरमैन, क्लर्क्स वगैरह की, इसके भी आप लोग के एग्जाम होने वाले थे। जी हाँ, इसके भी आप लोग के एग्जाम होने वाले थे, जो कि अब ये एग्जाम आप लोग के अक्टूबर के आसपास होंगे। जी हाँ, अक्टूबर के आसपास ही अब आप लोग को इसके एग्जाम की न्यूज मिल पाएगी। और यदि इस प्रकार की प्रॉब्लम नहीं हुई होती वायरस वाली, तो ये आप लोग के एग्जाम मान के चलिए कि जुलाई अगस्त तक आप लोग के एग्जाम पूरी तरीके से होने थे। जी हाँ, जैसी कि मुझे जानकारी मिली थी। तो वाटर विंग्स के बारे में बता दिया मैंने आप लोग को, 23 FAD के बारे में बता दिया। उसके बाद जो एक नेक्स्ट है वो आप लोग का APSSB। जी हाँ, APSSB के अंतर्गत जो आप लोग की वैकेंसी निकली हुई थी, 914 वैकेंसी थी, जिसमें कि आप लोग की फायरमैन, कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल वगैरह की वैकेंसी निकली हुई थी। इसके भी एग्जाम जो है आप लोग के इसी साल होने हैं और होने ही वाले थे। तो अब आप लोग के एग्जाम जो है ये इस साल अगर होते भी हैं तो लास्ट तक ही आप लोग के ये एग्जाम हो जाएंगे। तो इन एग्जामों को आप लोग मान के चलिए कि ये एग्जाम आप लोग के होने ही होने, यदि सब कुछ ठीक तरीके से चलता रहा। जी हाँ, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं CISF कांस्टेबल के एग्जाम पोस्टपोन कर दिए गए, एक डेट देने के बाद यदि प्रॉब्लम्स बढ़ रही है तो उसे आगे बढ़ा दिया जा रहा है। यदि फिर भी प्रॉब्लम्स रहती है तो ये डेट अभी और भी आगे जा सकती है। तो ये मैंने अभी के अनुसार बताई है, जो अभी चल रही है, जो विभाग के अंदर चल रहा है। ठीक है, आगे अगर कुछ होता है तो उसकी इन्फॉर्मेशन भी मैं आप लोग को देता रहूंगा। तो अभी आप लोग ये प्रार्थना कीजिए कि किसी भी तरीके से ये प्रॉब्लम अब दूर हो और आप लोग भी एग्जाम दे सके। तो ये मैंने आप लोगों को कुछ एग्जाम्स की जानकारी दे दी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जो कि इस साल होने वाले हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है आप लोग की कौन कौन सी वैकेंसियां, जी हाँ, कौन कौन सी वैकेंसियां आने वाली हैं जो कि इस साल आनी थी और रुक गई है। चलिए 1 बाय 1 मैं आप लोग को बताता हूँ। पहली जो वैकेंसी है वो है आप लोग की CISF के अंतर्गत जो 2000 वैकेंसी निकलने वाली थी, जो कि न्यूज काफी वायरल हो रही थी और ये रियल न्यूज थी, जो कि विभाग में इस प्रकार की जो कार्यवाही चल रही थी। जी हाँ, 2000 वैकेंसी आप लोग की निकलने वाली थी। और यदि अभी इस प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होती तो मुझे लग रहा है कि आप लोगों की वैकेंसी जून जुलाई तक आप लोग की वैकेंसी आ चुकी होती। जी हाँ, जून तक आप लोग की वैकेंसी आ गई होती, लेकिन प्रॉब्लम्स की वजह से जो है इसकी डेट को, अब जैसा मुझे पता चल रहा है, आप लोग की डेट जो है ये इस ईयर के एंड तक आप लोग की CISF ASI की वैकेंसी होगी। इसमें आप लोग की
हेड कांस्टेबल की भी वैकेंसी हो सकती है, कांस्टेबल की भी वैकेंसी हो सकती है। इसकी कोई जानकारी नहीं है कि किस किस चीज के लिए वैकेंसी निकलेगी, लेकिन सीआईएसएफ की तरफ से आप लोगों की वैकेंसी निकलेगी, जो कि मुझे कंफर्मेशन मिल रही है वो इस ईयर के एंड तक, अक्टूबर या नवंबर तक आप लोग की वैकेंसी निकल जाएगी। और यदि अक्टूबर नवंबर तक भी अगर कुछ प्रॉब्लम चलती है तो नेक्स्ट ईयर ही आप लोग की वैकेंसी निकलेगी, लेकिन ये वैकेंसी निकलेगी, इसीलिए आप लोग लगे रहिए, ठीक है। इसमें आप लोग यदि 10th पास है तो भी अप्लाई कर पाएंगे, 12th पास है तो भी अप्लाई कर पाएंगे। तो इसके अलावा यदि आप लोग की हाइट वगैरह 170 है, जनरल है, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ, कई तरह की इसमें वैकेंसी निकलेगी, तो अभी टेंशन नहीं लेनी है। चाहे आप लोग हाई स्कूल पास हो, चाहे आप लोग 12th पास हो, लेकिन आप लोग की हाइट वगैरह जो है वो 170 जनरल में है, ठीक है। 80-85 आप लोग की जो चेस्ट होनी चाहिए। तो इन सब चीजों का आप लोग ध्यान रखिएगा। पूरी जानकारी लेना चाहते हैं तो आप लोग मेरी पूरे दूसरे वीडियोस देख सकते हैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट वैकेंसी है वो आप लोग की सीआरपीएफ। जी हाँ, सीआरपीएफ के अंतर्गत आप लोग की वैकेंसी निकलने वाली थी, जो कि एएसआई स्टेनो। जी हाँ, सीआरपीएफ आईटीबीपी कंबाइंड आप लोग की एएसआई स्टेनो की वैकेंसी निकलने वाली थी। तो ये वैकेंसी आप लोग की निकलेगी, और जहां तक मुझे लग रहा है ये वैकेंसी आप लोग की इस साल ही निकल जाएगी। जी हाँ, अक्टूबर तक आप लोग की इसकी जो न्यूज मिलने वाली है। सीआरपीएफ आईटीबीपी स्टेनो की वैकेंसी। जी हाँ, इसके लिए आप लोग 12th पास होने चाहिए और आप लोगों को स्टेनो की नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप लोग इसमें अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। और इसके अलावा जो सीआरपीएफ ट्रेड्समैन की वैकेंसी है, सीआरपीएफ ट्रेड्समैन की वैकेंसी नेक्स्ट ईयर बिल्कुल कंफर्म है। ये आप लोग लिख के रख लीजिए, जैसा मैं आप लोगों से कहा। जी हाँ, नेक्स्ट ईयर बिल्कुल कंफर्म है आप लोग की सीआरपीएफ ट्रेड्समैन की वैकेंसी। अब इसके बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बिग वैकेंसी है, वो है एसएससी जीडी की। जी हाँ, एसएससी जीडी की बहुत से स्टूडेंट इसके लिए अप्लाई करते हैं, और बहुत से मेरे को कमेंट्स आते रहते हैं एसएससी जीडी के लिए, जिसके थ्रू की आप लोग के सीएपीएफ यानी कि सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के अंतर्गत, चाहे आप लोग सीआईएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, बीएसएफ, एसएसबी, राइफल्स वगैरह में जो है आप लोग की वैकेंसी भरी जाती है कांस्टेबल जनरल ड्यूटीज के लिए। जी हाँ, इसके लिए यदि आप लोग 10th पास हैं तो आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। हाइट वगैरह जैसे मैंने आप लोग को बता दिया 170 होनी चाहिए। एज आप लोग की 18 से 23 होनी चाहिए। यदि आप लोग जनरल में है तो आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसकी वैकेंसी भी आप लोग की इस साल निकलने वाली थी, लेकिन ये वैकेंसी नेक्स्ट ईयर आएगी। एसएससी का जो अब बिल्कुल जो उनका सिलेबस तैयार होगा उसके अनुसार ही आप लोग की अपडेट आएगी, ठीक है। इस साल मुझे मुश्किल लग रहा है, क्योंकि इस साल एसएससी की और भी कई वैकेंसियां हैं जो आने वाली है। जी हाँ, जैसे कि आप लोग की एसएससी के अंतर्गत सीपीओ सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन में जो आप लोग को एसआई की वैकेंसी निकलती है, जिसके लिए ग्रेजुएट होने चाहिए। एज आप लोग की जो है 20 से 25 होनी चाहिए जनरल, और इसके अलावा यदि आप लोग ओबीसी एससी एसटी हैं तो आप लोग को बेनिफिट मिलता है यहाँ पे 3 साल और 5 साल का, जो कि आप लोग की ये अप्रैल में आप लोग की वैकेंसी आने वाली थी, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से इस वैकेंसी को रोक दिया गया। ये वैकेंसियां जैसे ही अब एसएससी का जो अब न्यू शेड्यूल तैयार होता है, ठीक है, जो इनका न्यू प्रोग्राम तैयार होता है, उसके अंतर्गत आप लोग की ये वैकेंसी निकालनी ही पड़ेगी। जी हाँ, ये वैकेंसी आप लोग की निकलेगी, जो कि मुझे लग रहा है ये आप लोग की अगस्त या सितंबर के अंतर्गत एसएससी सीपीओ एसआई की वैकेंसी कंफर्म आप लोग की निकलने वाली है, ठीक है। इसके अलावा एक बिग वैकेंसी होती है आप लोग की, जो कि यूपीएससी कराती है। जी हाँ, यूपीएससी के थ्रू आप लोग की सीएपीएफ में आप लोग की असिस्टेंट कमांडेंट की वैकेंसी निकलती है, जो कि ये वैकेंसी भी आप लोग की अप्रैल के अंतर्गत आने वाली थी, 17 अप्रैल के आसपास, लेकिन इस वैकेंसी पे भी रोक लगानी पड़ेगी। ये वैकेंसी भी आप लोग मान के चलिए कि सितंबर तक आप लोग की ये वैकेंसी कंफर्म आएगी। इसके थ्रू जो है आप लोग के जो सीएपीएफ जो भी बीएसएफ होगी, सीआईएसएफ होगी, सीआरपीएफ होगी, राइफल्स होगी, ठीक है, इनमें आप लोग की जो असिस्टेंट कमांडेंट की भर्ती ली जाती है। इसके लिए आप लोग ग्रेजुएट होने चाहिए। एज आप लोग की जो है 20 से 25 साल होनी चाहिए, तभी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। जनरल में यदि आप लोग एससी एसटी ओबीसी हैं तो आप लोग यहाँ पे बेनिफिट मिलता है 3 से 5 साल का, ठीक है। जो इसमें हाइट वगैरह है वो आप लोग की 170 होनी चाहिए, यदि आप लोग जनरल ओबीसी हैं। इसके अलावा और भी अगर आप लोग जानकारी लेना चाहते हैं तो इसके लिए आप लोग मेरे दूसरे वीडियोस देखने पड़ेंगे, ठीक है। और इसके अलावा जो नेक्स्ट वैकेंसी वो वैकेंसी है आप लोग की यूपीएससी के थ्रू जो आप लोग की एनडीए की भर्ती होती है। जी हाँ, एनडीए की भर्ती होती है, तो इस पे भी आप लोग की इस बार रोक लग गई, तो ये वैकेंसी भी आप लोग की निकलनी कंफर्म है। जी हाँ, जुलाई के लास्ट तक जो है ये आप लोग की एनडीए की वैकेंसी आनी चाहिए, बिल्कुल कंफर्म। तो एनडीए के बारे में आप लोग जानते होंगे, 16.5 से 19.5 जो आप लोग की एज होनी चाहिए, और लेडीज इसमें जो गर्ल्स जो है इसमें आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकती है। इसमें आप लोग के जो एग्जाम का शेड्यूल है अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो इसके लिए आप लोग को मेरा दूसरा वीडियोस देखना पड़ेगा।
और इसके लिए यदि आप लोग 12th पास है, जी हाँ, यदि आप लोग 12th पास है, 10th वाले अप्लाई नहीं कर सकते, 12th पास है तो आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ये है कुछ वैकेंसियों की जानकारी जो मैंने आप लोगों को दे दी, जो कि कंफर्म होने वाली है। जी हाँ, कंफर्म होगी। यदि आप लोग 10th पास है, 12th पास है, ग्रेजुएट है, तो आप सभी को एक बहुत ही सुनहरा मौका मिलने वाला है। लॉकडाउन के बाद वैकेंसियां बहुत ही अच्छी निकलेंगी और काफी वैकेंसियां निकलने वाली है। तो आप लोग प्रिपरेशन करते रहिए, टेंशन मत लीजिए कि क्या होगा क्या नहीं होगा। आप जो मैंने चीजें बताई हैं, जिस जिस विभाग में मैंने बताई है, इनमें वैकेंसियां निकलनी कंफर्म है। जी हाँ, वैकेंसी निकलनी कंफर्म है और इससे आप लोगों को बेनिफिट ही मिलेगा, क्योंकि बहुत सी वैकेंसियां आप लोगों को एक साथ देखने को मिलेंगी। तो फ्रेंड्स, इस बार का मैंने जो आप लोगों को डिफेंस से रिलेटेड सारी न्यूज दे दी है, कौन से एग्जाम पोस्टपोन हुए, कब होने वाले हैं, ठीक है, पूरी जानकारी दी है। और इसके अलावा कौन सी वैकेंसियां आने वाली है, बिल्कुल कंफर्म। तो अभी तक बिल्कुल शेड्यूल यही है। अगर लेकिन आगे कोई प्रॉब्लम्स होती है तो डेट में चेंजेस होंगे, उसी के अनुसार मैं आप लोग के लिए दूसरा वीडियोस भी बना दूंगा। बट आप लोग तैयारी करते रहिए। और जाने से पहले मैं आप लोगों से यही कहूंगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और बेल आइकन वाले बटन को दबा लीजिए, ताकि इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियोस में आप लोग के लिए लाता रहूं। ओके फ्रेंड, बाय, थैंक यू, सी यू नेक्स्ट टाइम।